जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को, राधे राधे। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी लोगों को, नमस्ते भाई। कैसे हो आप लोग? चलिए, बढ़िया है, आप लोग मज़े में हैं। चलो भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। साउंड ओके है? एक बार बता दीजिए, साउंड ओके है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइव हैं। बहुत शानदार। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। आज ही चलिए, तो मेरे भाई सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे जो है सवालों को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19 तक लास्ट क्लास में हम आप लोगों को बता दिए थे और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो हमने सारे सवालों को एक्सप्लेन किया था। उसके अंदर में जो भी पॉसिबल लॉजिक्स हमारे बन रहे थे वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि किस तरीके से आपको ज्योमेट्री को देखना होता है, किस तरीके से आपको उसको समझना होता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक सारी बातों को देखा था। अब उसके बाद में बारी है 20 के आगे के सभी सवालों को करने की। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए मेरे भाई, क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा गया कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस इज अ पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर सच दैट ये हमारा आधा होगा, ये हमारा 78 होगा, ये 44 होगा, पूरे का मान बताओ। अब अगर इस सवाल को अगर हम देखते हैं तो हम बनाएंगे सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल। ठीक है, और ये ट्रायंगल का नाम हम क्या देने वाले हैं, तो जैसे जो बोला गया है पी क्यू आर नाम देना है तो हम इसे पी क्यू आर का नाम देंगे। हम यहाँ पर इसे पी क्यू आर का नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पर एस नाम का एक पॉइंट बोला गया है कि एस इज अ पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर, तो एस एक पॉइंट है हमारे क्यू आर पे। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर कि ये क्यू पी एस का जो मान है, ठीक है, ये क्यू पी एस का मान जो है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा कितना है देखो। ये हमारा क्यू पी एस का जो मेरे भाई मान है यहाँ पे, देखते चलो आप। तो बोला जाएगा सर क्यू पी एस का जो मान है, आप देखिए यहाँ पर कौन सा हो गया, Q हो गया, P हो गया, S हो गया। ये वाला जो एंगल है ना, ये मेरे भाई आधा है पी एस आर के, पी एस आर के। तो अगर मैं इसे 2 अल्फा मानता हूँ तो ये इसका आधा मेरे भाई अल्फा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्यू पी आर का मान 78 है, ये पूरे का मान हमारा कितना है, तो 78 है, तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, इसका मान हमारा 44 है, तो हम इसे मेरे भाई लिख देंगे। और हमसे इसका मान पूछा गया है, क्यू एस पी का मान हमसे, या पी एस क्यू का मान पूछा गया है कि पी एस क्यू का मान कितना होगा। मैंने कहा हम सारी बातें बताएंगे मेरे भाई, पहले यहाँ पर देख लीजिए। आप यहाँ पर जब इस बोर्ड पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो ये ट्रायंगल के अंदर में एक वाला कोण हमारा 78 है और दूसरा वाला हमारा 44 है। जब हमारे दो एंगल दिए गए होते हैं तो तीसरे का पता कैसे लगाते हैं, 180 में से घटा करके। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ने की बात करें तो हम बोलेंगे सर ये 122 है। अगर ये 122 है तो ये हमारा 58 होगा। ये कितना होगा, 58। तो यहाँ पर ये वाला एंगल मेरे भाई कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेकर के, तीनों कोने को जोड़ने पर 180 आता है तो ये हमारा 58 हो जाएगा। अब उसके बाद में आप अगर देखोगे तो मेरे भाई इन दोनों का जोड़ इसके बराबर में होता है। अल्फा में 58 को जोड़ने पर मेरे भाई 2 अल्फा आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहता है यहाँ पर, ठीक है, कि जब भी कोई त्रिभुज आप बनाते हो तो उस त्रिभुज के अंदर में अंदर के दोनों कोनों को जोड़ बाहर वाले कोण के बराबर होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो अल्फा में हम यहाँ पर किसे जोड़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे सर अल्फा में हम यहाँ पर जो है 58 को जोड़ रहे हैं, तो ये बराबर हो रहा है 2 अल्फा के। ये अल्फा जा करके माइनस, तो अल्फा का मान मेरे भाई 58 आ जाएगा। अब ये हमारा कितना हो गया, 58 हो गया। ये हमारा कितना हो गया, तो 58 हो गया। बेसिकली हमें यहाँ पर ये वाला एंगल पता करना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, जैसे मानो इसको K मान लेते हैं, तो बोलोगे ये प्लस ये तीनों के तीनों 180 के बराबर। तो यहाँ पर अल्फा का मान कितना है, तो 58 है। इस वाले का मान कितना है, तो 58 है। और उसके बाद यहाँ पर इसका मान कितना है, तो K है। सबको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ये हमारा 58 और 58 116 हो गया, उसमें से जा करके घटाएंगे तो 64 की वैल्यू आ जाएगी। ये ध्यान रखना मेरे भाई। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये जो एंगल था ये कितना था, तो 64 था। मेंस का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, बहुत ही नॉर्मल था, बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते थे। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए मेरे भाई क्या बोला गया।
बढ़िया। इसमें कहा गया एक ट्रायंगल हमारे पास में पी क्यू आर नाम का है, ये देखो आप यहाँ पे। तो पहले हम लोग नाम, लाइन्स एंड एंगल्स ज़्यादा मुश्किल नहीं था, उसी तरीके से ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, नॉर्मल है, बना सकते हो आप। यहाँ देखो पी क्यू आर नाम का त्रिभुज है, पी क्यू और पी आर बराबर है, ये पी क्यू हो गया और ये पी आर हो गया, दोनों बराबर है। एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, ये क्यू आर के ऊपर में एस नाम का एक पॉइंट है, और इस तरीके से कि पी एस और क्यू वाला जो कोण है वो मेरे भाई बनेगा। देखो ये रिलेशंस जो दिए गए होते हैं ना, यही रिलेशन बड़े गंदे रिलेशन होते हैं। तो ये बोला गया 96 प्लस क्यू पी एस, 96 प्लस क्यू पी एस। तो अगर मैं क्यू पी एस को मेरे भाई अल्फा मान लो, कौन सा वाला एंगल है, क्यू पी और एस को मेरे भाई यहाँ पर इसे अल्फा मान लो, ठीक है। तो हमारा पी हो गया, एस हो गया, क्यू हो गया, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 96 प्लस अल्फा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 96 और प्लस कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। उसके बाद में हमसे कहा गया क्यू पी आर का मान 132 है। क्यू पी आर का मान कितना है मेरे भाई, क्यू हो गया, पी हो गया, आर हो गया, ये संपूर्ण कोण हमारा कितना है, तो संपूर्ण कोण मेरे भाई यहाँ पर 132 है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर कहा गया पी एस आर का मान हमारा कितना होगा, किसका मान मेरे भाई, यहाँ पर पी एस आर का मान। ये भी कोई सवाल है, बताइए। आप यहाँ पर देखिए तो आपके सामने एक ऐसा ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। ये पूरा उसका संपूर्ण कोण जो है वो हमारा 132 डिग्री है, और उसके बाद में बाकी दोनों भुजाएं इसकी बराबर हैं। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 180 आता है। अगर हम देखें तो 132 आ चुका है, कितने की हमें और नीड है, 48 की हमें और नीड है, 48 डिग्री हमें और चाहिए। 48 डिग्री में मेरे भाई यहाँ पर ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 24, और इसे कितना कहेंगे, 24। और यदि तुम्हें बच्चों के साथ करना है, बच्चों वाली मेथड करना है, फिर इसे अल्फा मानो, अल्फा मानो, फिर 132 प्लस 2 अल्फा बराबर 180 लिखो, तब जा करके निकालोगे। बट इतना तो कर ही सकते हो, 180 में कितने की कमी है, 48 की, तो 24 यहाँ जाएगा और 24 यहाँ जाएगा। तो आसान भाषा में बात करें तो ये वाला एंगल मेरे भाई 24 हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। पी एस आर का इन्होंने कहा कि पी एस आर का मान बताया जाए, यहाँ पर ये जो बाहर विराजमान बैठे हैं इनका मान बताया जाए। हमने कहा बिल्कुल बताएंगे यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर आप एक बात को समझिए कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है। अमन वर्मा भाई, वीडियो को तुम बैक करके दोबारा देख लो, तुम्हें बढ़िया से समझ में आ जाएगा 58 कहाँ से आया था, ठीक है। आ जाओ भाई यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में यहाँ पर देखते हैं तो हम बोलेंगे पहला कोण है, दूसरा कोण है, तीसरा कोण है, तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 आएगा। तो हमने कहा तीनों को जोड़ो, तो यहाँ पर अल्फा हो गया, फिर उसमें 24 हो गया, फिर उसमें मेरे भाई 96 प्लस अल्फा हो गया, सबको जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है, 180 आने वाला है। अगर हम देखते हैं, बात करते हैं, 9 2 11 12, 120 तो मेरे भाई यही है, तो अल्फा और अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। ये 120 है, इसमें से ले जाके घटा देंगे तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा का मान ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 30 हो जाएगा। अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, पी एस आर, यहाँ पर इसका मान पूछा गया कि ये मान हमारा कितना होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, अल्फा का मान कितना है, 30 है, तो 96 में 30 जोड़ेंगे, 96 में 30 जोड़ेंगे तो ये हमारा 126 डिग्री हो जाएगा। अब पूरी दुनिया को ये बात पता है कि ये सीधे कोण पर कितना कोण बनता है, 180 का बनता है। उस 180 में ये अगर हमारा 126 है तो ये कितना होगा, आप ही मुझे खुद बताओ। 126 में हम कितना जोड़ें कि 180 आ जाए, तो 126 में 4 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा, और 50 जोड़ देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 180 हो जाएगा, यानी ये 54 डिग्री होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी फॉर कहो ना प्यार है, ठीक है। तो ये जितने सवाल आप देख रहे हैं मेरे भाई, ये सारे के सारे यहाँ पर जो है बड़े आसान हैं। शुरू शुरू में आपको समय लगेगा, थोड़ा अच्छा खासा टाइम लगेगा, लेकिन जब एक अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप मेरे भाई बहुत अच्छा स्पीड बना लोगे इसमें। आज ये क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए। अब देखिए, ट्रायंगल के आप लोगों ने कुल मिलाकर के 4 प्रॉपर्टी मेरे भाई आप लोगों ने पढ़ लिए थे। अब आज बारी है पढ़ने की प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टी नंबर 5 हम कैसे करेंगे वो देखो। समझ में आ गया बात यहाँ पे। प्रॉपर्टी नंबर 5 हम कैसे करेंगे जरा वो देखो। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं
तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या है, चार अलग अलग आप पढ़ चुके हैं, पांचों प्रॉपर्टी में ज़रा सोचिए क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो एक ऐसा चीज़ हम आपको सिखाने जा रहे हैं जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। 2017 के मेंस में आया, 2018 के मेंस में आया, 2019 के मेंस में आया, 2022 के मेंस में आया, 2023 के मेंस में आया। हर बार मेंस में ये क्वेश्चन आते रहता है। अब ये वाला प्रॉपर्टी मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये प्रॉपर्टी का मेरे भाई सीधा इतना फंडामेंटल है यहाँ पर कि देखो बात ऐसी है, आप यहाँ पर कोई भी एक ट्रायंगल बना लो, यहाँ पर मेरे भाई कोई भी एक त्रिभुज बना लो, आपको बस इतना बोला गया है कि ये एंगल है मेरे भाई, ठीक है, और दूसरा आपको इसे एक्सटेंड करके इसका एंगल लेना है, इसे बाहर की तरफ खींच के मेरे भाई यहाँ पे इसको बाहर की तरफ खींच करके एक्सटीरियर एंगल इसका लेना है। तो यहाँ पर क्या लेना है, इसका अंदर वाला कोण लेना है, और यहाँ क्या लेना है, इसका बाहर वाला कोण लेना है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर जानते हो ना किसे बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर उसे बोलते हैं जो कोण को आधे आधे में बांट दे। तो यहाँ पर इसका एंगल बाइसेक्टर हमें खींचना है, ठीक है, जो इसे क्या करेगा, तो आधे और आधे में बांटेगा। और दूसरा यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर जो मेरे भाई यहाँ पर इसे आधे आधे में बांटेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जैसे ट्रायंगल हमारा है, क्या नाम है इसका, ABC नाम का है, ठीक है, और ये कौन सा पॉइंट है सर, D है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया, जो इसको आधे आधे में बांट रहा है, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो जब अंदर वाले का एंगल बाइसेक्टर और बाहर वाले का एंगल बाइसेक्टर मिलाते हैं और ये जो नया कोण D बनता है, तो यहाँ जो वैल्यू होता है, ये जैसे एंगल A है तो यहाँ पर हमेशा उसका आधा बनता है, A/2 बनता है। कितना बनता है मेरे भाई, हमेशा उसका आधा बनता है। समझ गए बात को लेकर के, हमेशा जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, उसका आधा बनेगा, ये फिक्स है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम ये बात बोलेंगे, सर देखो ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा, इसका आधा होगा। अब ये वाला एंगल जो होगा वो इसका आधा होगा, तो हम कैसे होगा, क्यों होगा, हर किसी के मन में ये शंका रहती है। ऐसे थोड़ी होता है आप किसी को कुछ भी बोल दोगे हम मान लेंगे, नहीं हो सकता मेरे भाई, यहाँ पे कुछ रीज़न दीजिए, लॉजिक दीजिए, ऐसा नहीं होता ना यहाँ पे। तो हमने कहा ठीक है भाई, देखो तुम एक बात को समझना, ये तुम्हारा एंगल A है, बोलोगे हाँ ये एंगल A है, ये जानते हैं, ठीक। अब ये देखो B के टुकड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इसे क्या बोलोगे, तो B/2 बोलेंगे, ठीक है, ये भी पता है। यहाँ पर इसे क्या बोलोगे, तो ये भी B/2 है, ये भी पता है। चलो आ जाओ, अब ये C नहीं है मेरे भाई, C का बाहर वाला ये कैसे बताओगे। अब ये समझो, छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें ध्यान में देनी पड़ेंगे, और वो यहाँ पर क्या है, तो वो यहाँ पर मेरे भाई ये है कि आप ऐसे मान करके चलो, बढ़िया तरीके से समझना, कि जैसे ट्रायंगल होता है, अब ट्रायंगल में यहाँ पर क्या है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, बाहर वाला मिलेगा। अब ये एंगल A है और ये एंगल B है, तो बाहर वाला क्या होगा, तो बाहर में एंगल A+B होगा मेरे भाई, बोलोगे तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी होगा। जैसे ये एंगल A है और ये पूरा का पूरा B है, तो यहाँ पर A है और B है, तो बाहर वाला A+B हो जाएगा। मैं कोई लकीर ला करके आधा आधा बांट देता हूँ, आधा इसे देता हूँ, आधा इसे देता हूँ, तो जो भी होगा मेरे भाई इसका पूरा आधा हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो बच्चों ये जो बाहर वाला कोण है, ये एक हिस्सा A/2 + B/2 आएगा। ये एक हिस्सा मेरे भाई कितना आएगा, A/2, और प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर B/2 के बराबर आएगा। आई रिपीट, ये A है और ये B है, तो ये A+B होगा, वो भी पूरा का पूरा। लेकिन अगर कोई लकीर आकर के बांटती है तो ये A का भी आधा और यहाँ B का भी आधा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद समझिए, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए, जब हम यहाँ पर ये बात बोलते हैं तो हम क्या कहेंगे, तो हम मेरे भाई यहाँ पर ये वाला पूरा का पूरा, आप ज़रा इस वाले त्रिभुज पे फोकस करिए, इस वाले त्रिभुज पे दोस्त, इसमें क्या बोला गया है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक एंगल आपका ये है और एक एंगल आपका ये है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। यहाँ पर तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ये A/2 मुझे नहीं पता कैसे आया, मैं मानता ही नहीं हूँ क्या हुआ, मुझे सिर्फ इतना पता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपके सामने मैं ये रख रहा हूँ मेरे भाई, कि हमारे पास में इस वाले ट्रायंगल में दोस्त यहाँ पे इसको जोड़ने पे और इसको जोड़ने पे बाहर वाले के बराबर आता है, तो आप बताओ
बाहर वाला हमारा कितना है a/2 प्लस b/2। तो ऐसे मानो b/2 की वसूली यहाँ से हुई, तो यहाँ से कितनी होगी a/2 होगी। तभी तो जाकर के, जैसे मानो इसके पास में क्या है, a का भी आधा है b का भी आधा है, तो b का आधा तो मेरे भाई यहाँ से मिल गया, तो यहाँ से कितना मिलेगा a का आधा। और अगर a का आधा यहाँ पर नहीं हुआ, आप खुद ही सोचो यहाँ पर, अगर a का आधा यहाँ नहीं हुआ तो क्या इन दोनों का जोड़ कभी इसके बराबर आ पाएगा, तो नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए आपको है ना, ये छोटी सी बात पर सर फोकस करके चलना था। और ये एंगल जो आता है वो कितना आता है, इतना आधा आता है। अगर आपको प्रूफ नहीं याद हो रहा तो करना क्यों है, कौन सा टीचर बनना है आपको, आपको तो पेपर निकालना है। पेपर निकालने के लिए जो जरूरी बातें होती हैं वो बस आप देख लीजिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, एक ट्रायंगल हमारे पास में क्या है, तो ABC नाम का है। तो हमने कहा अ ट्रायंगल ABC, यहाँ पे A हो गया, B हो गया, C हो गया। ABC एक ट्रायंगल है। द बाइसेक्टर ऑफ द इंटरनल एंगल B एन एक्सटर्नल एंगल कौन सा हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर C का हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सही करो यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा मेरे भाई हो गया है, ठीक है, ये हमारा हो गया है। अगर हम बात करें तो ये हो गया A, फिर ये हो गया B और ये हो गया C, इसका इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर। और यहाँ पर मेरे भाई जो है एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर। दोनों के दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों D पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। BDC का मान 50 है, BDC का मान मेरे भाई यहाँ पर 50 है। तो आपसे यहाँ पर A का मान पूछा गया होगा, बताओ। दो तरीके से बातें बोल सकते हो। देखो, जब इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर जब मिलता है, या तो ऐसे बोल सकते हो कि इसका ये आधा है, या बोल सकते हो इसका ये डबल है। तो ये 50 का डबल मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 50 का डबल हमारा 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। समझ गए आप लोग मेरे भाई, यहाँ पर क्लियर है प्रॉपर्टी आप लोगों को, बताइए। तो हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से नए नए प्रॉपर्टी पढ़ो ना, कितना इंटरेस्टिंग लगेगा, सोचो, मजा आएगा यार। आज कुछ नया सीखते हैं, पता नहीं आज ट्रायंगल में क्या सीखने को मिलेगा। हम उन सभी चीज़ों से वंचित हैं, बताओ। बचपन में कभी हमने ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी, अब मज़ा आ रहा है। अरिथमेटिक तो पूरी दुनिया करती है यार, उसमें क्या ही मज़ा है, बताओ। जो चीज़ पूरी दुनिया कर रही है उसमें कुछ कर भी लोगे तो क्या फ़ायदा। उन रास्तों को एक्सप्लोर करो जो किसी ने खोजा ही नहीं, जिसके बारे में लोगों को कम पता है। समझ गए बात को, आ जाओ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखो, ABC में क्या कहा गया है। तो बोला गया है ये हमारा ट्रायंगल मेरे भाई A हो गया, B हो गया, और कितना हो गया, तो C हो गया। B का मान हमारा 72 है, तो हमने इसे 72 मेरे भाई रखा है। C का मान हमारा 44 है, तो हमने इसे मेरे भाई 44 रखा है। उसके बाद में साइड BC इज प्रोड्यूस टू D, ये हमारा BC जो है ये हमारा D तक खींच करके गया है। मतलब थोड़ा सा हमें जो है ना ट्रायंगल ऐसे बनाना पड़ेगा कि इधर स्पेस मिल जाए खींचने के लिए। तो हम यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो क्या कहा गया, एक ट्रायंगल हमारे पास में ABC नाम का है, और ये ABC नाम के ट्रायंगल में B का मान हमारा 72 हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। C का मान हमारा मेरे भाई 44 हो गया। पहले हम बाद में कुछ और बनाएंगे, हम सिर्फ अभी आपसे इतने ही आधार पर बोलेंगे। देखिए, एक 72 और एक 44 है, तो ये वाला कितना होगा। तो बोलोगे सर त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे 180 आता है, आता है ना। इन दो को जोड़कर देखिए यहाँ पर कितना आएगा, तो 70 40 110 और 4 और 2 6 116 आएगा सर, ठीक है। तो अगर हम इन दो लोगों को जोड़ करके देखते हैं तो 116 आ रहा है। इन दो लोगों को जोड़ करके देख रहे हैं तो 116 आ रहा है। 116 में कितना जोड़े कि 180 आ जाए, 64। इसमें हम कितना जोड़ेंगे, तो 64 जोड़ेंगे, तब जाकर के क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। यानी अगर ये दो कोण 116 बना रहे हैं तो इसे कितना होना पड़ेगा, तो 64 होना पड़ेगा, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने इतना नोट कर लिया। अब उसके बाद मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो कहा गया बाइसेक्टर ऑफ बी एंड ACD मीट एट E। अगर हम देखें तो B का मेरे भाई कौन समद्विभाजक, और यहाँ पर ACD मतलब ये D नाम की रेखा है, इसका समद्विभाजक, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है मेरे भाई इसका जो समद्विभाजक है मिलता है, तो कौन से पॉइंट पर मिलता है, तो यहाँ पर E नाम पर मिलता है। तो बोला गया यहाँ पर B का, E का, C का ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, इसका आधा होगा। 64 का आधा कितना होगा मेरे भाई, 32 होगा। तो ये ध्यान रखो, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C फर का होना प्यार है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि ठीक है, एक भाई कह रहा है कि सर जी फॉर्मूला बुक की सेल का वादा किया था आपने, बोला था 1 वीक के अंदर सेल आएगी, कब आएगा। श्याम भाई सेल जो है वो आपकी कल आने वाली है,
और मैंने इसके बारे में बताया भी है आप लोगों को कि जितने बच्चे फॉर्मूला बुक लेना चाहते हैं वो मेरे भाई इंतज़ार कर रहे थे सेल का। तो 20 तारीख 21 तारीख ये 2 दिन आपके सेल रहने वाले हैं। 21 तारीख को तो कंफर्म है, कल की टाइमिंग मैं नहीं बता सकता हूँ अभी कल कितने बजे से सेल लाइव हो जाएगा, लेकिन आप परसों मान करके चलिए कि आपकी फॉर्मूला बुक मेरे भाई आपको सेल पर मिलेगी ही मिलेगी। 21 तारीख को कंफर्म मिलेगी, ठीक है। बहुत ही प्यार मिल रहा है अलग अलग लोगों के माध्यम से फॉर्मूला बुक, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो इसलिए कल आप लोगों की कल थोड़ा देख लीजिएगा एक बार फ्लिपकार्ट के ऊपर में, अगर मेरी वीडियो रैंकर्स गुरुकुल पर आ गई तो ठीक है, नहीं तो परसों 100% गारंटी है कि बहुत बड़ी सेल होने वाली है फॉर्मूला बुक के ऊपर में। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला सवाल देखिए मेरे भाई। अगला सवाल क्या कहा गया, बोला गया द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हमारे पास में त्रिभुज है जिसका नाम है मेरे भाई ए हो गया, फिर बी हो गया और फिर सी हो गया। तो यहाँ बी सी को जो है वो हमने प्रोड्यूस किया है, एंड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस टू कौन सा पॉइंट, डी पर पॉइंट। द बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी, यानी ए बी सी का मेरे भाई बाइसेक्टर, और उसके बाद में यहाँ पर ए सी डी का बाइसेक्टर। ये दोनों का बाइसेक्टर कहाँ पर मिलता है, तो ई पर मिलता है। अगर ए बी और ए सी मेरे भाई बराबर है, अगर ए बी और ए सी मेरे भाई बराबर है, बी सी का मान हमारा कितना है, तो बोलोगे सर बी सी का मान हमारा 35 है। तो यहाँ पर किसका मान पूछा है, ए का, बी का, सी का। कहते हैं ना सबका बदला लेकर तेरा फैजल, ठीक है। स्टिंग पी रहे हैं यार, स्टिंग पी नहीं रहे हैं यार, रखा हुआ है तो इसे लेके एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखो ये पूरा बोतल सील है, अभी कहाँ से पियेंगे बताओ, रखा हुआ है भाई। हम स्टिंग नहीं पीते हैं, ठीक है, नुकसान करता है सब शरीर को। ये सब आप लोग भी मत पिया करो, स्टिंग हो गया, रेड बुल हो गया, बहुत बॉडी को हार्म करते हैं, ये सब नहीं पीना चाहिए, ठीक है। अब होगा किसी का रखा होगा भाई, अब बताओ, ज़रूरी थोड़ी है यहाँ रखा है तो हमारा ये हो। स्टूडियो है, क्लास लेते हैं, 2-3 टीचर्स क्लास लेते हैं इसमें। आइए चलिए, किसी भाई लोग का होगा हमारे, नहीं पीना चाहिए स्टिंग, बहुत गंदी बात होती है, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ठीक है। मैं खुद विरोध करता हूँ भाई, मुझे पता चल गया किसका है तो मैं बताऊंगा उसको। हाँ बिल्कुल, सत्तू यार देख, सत्तू मैं खुद पीता हूँ, और देखिए उसकी मेकिंग की वीडियो भी मैंने बनाई है कि सत्तू बनाते कैसे हैं, सत्तू पीते कैसे हैं, सब चीज़ यहाँ पे। ये सब चीज़ का कभी देखा है बताओ वीडियो बनाते हुए, कभी नहीं। आइए तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले 35 का डबल यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 70 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इस वाले सवाल में देखिए, ये हमारा कोण कितने का है, 70 का है, और ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे। 180 की वसूली करनी थी, 70 हो गया, 110 बचा है, उस 110 में से यहाँ पर कितना आएगा, 55, और यहाँ कितना आएगा मेरे भाई, 55 आएगा। तो ऐसे मान करके चलो ये वाला एंगल कितना है, तो 55 है। कितना है मेरे भाई, तो 55 है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सोच से भी परे वाली सवाल है यहाँ पे, और क्या बोला गया बताइए, ठीक है। सोच से भी परे वाली सवाल मतलब एक ऐसा सवाल जो आप सोच भी नहीं सकते कि इस प्रॉपर्टी पर हो सकता है, लेकिन उसी प्रॉपर्टी पर है। आप देखो यहाँ पे क्या कहा गया, बोला गया दिए गए फोटो में, ये आपका फोटो दिख रहा है ना भैया, एफ जो है वो क्या है, कोण समद्विभाजक का काम करता है। तो अगर हम बात करेंगे तो ये जो है मेरे भाई यहाँ पर एफ नाम का लाइन, ये क्या करेगा, तो एफ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, तो बेफ। ये मेरे भाई यहाँ पर ये जो है पूरा पूरा कोण समद्विभाजक इस एंगल को मेरे भाई काटने का काम करता है, ठीक है। बी ए सी, और सी डी जो है मेरे भाई एंगल बाइसेक्टर है, बी हो गया, सी हो गया, और यहाँ पर ए हो गया है, ए एफ ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है मेरे भाई बी ए सी का, बहुत बढ़िया है। एंड सी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी सी एफ होगा, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है इन्होंने, ठीक है। और ये मेरे भाई बी सी ए नहीं होगा, बी सी एफ होगा, बी सी ए नहीं होगा, एफ होगा, ठीक है। कई सालों से मैं ये गलती सुधारते आ रहा हूँ, लेकिन हमारी कंटेंट टीम की मजाल जो ये गलती को मेरे भाई जो है वो सुधार दे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हम हैं ना अभी यहाँ पे। सत्तू से वेट गेन हो जाएगा तो हो जाने दो यार, थोड़ा सा वेट आ ही गया तो क्या हो जाएगा बताओ, थोड़ा वजन आ ही गया तो कौन सा भारी नुकसान हो जाना है, कुछ ना होना है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमने क्या कहा मेरे भाई, तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो ये हमारा बी सी एफ है, ये हमारा क्या है मेरे भाई, बी सी एफ है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो बी सी एफ है ना, इसका ये क्या काम कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर। तो ये पहले वाले का एंगल बाइसेक्टर और ये दूसरे वाले का एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल 60 दिया गया, ये एंगल थीटा है मेरे भाई, पूछा गया थीटा का मान कितना होगा। आप एक बात बताओ, पीछे वाले क्वेश्चन में लेकर के चले जरा देखो, मतलब एक एक ऐसी बात हो गई ना यहाँ पे। आप ये देखो, ये एक लाइन है,
और ये एक लाइन है, और जब तक दोनों का ये मिलन नहीं होगा, ठीक है, जब तक दोनों का मिलन नहीं होगा तब तक ये कोण नहीं बनेगा, और कोण नहीं बनेगा मेरे भाई तो आप इसमें इसका नियम नहीं लगा पाओगे। जैसे जब तक आपका और उनका मिलन नहीं होगा तब तक घर में रिश्ते की बात नहीं चल पाएगी, बात नहीं चल पाएगी, शादी नहीं हो पाएगी। तो शादी होने के लिए भी तो मिलना ज़रूरी है ना भैया। तो जैसे कोण का बनने के लिए इनका मिलना ज़रूरी है, वैसे आपका शादी मतलब जैसे आपको शादी होने के लिए आप दोनों का मिलना ज़रूरी है, वैसे एंगल का बनने के लिए इन दोनों का मिलना होना ज़रूरी है। यहाँ पर इन दोनों को मिलाया ही नहीं गया है, दूर रखा गया है। मतलब ये अरेंज मैरिज का केस है, आप ऐसे मान करके चलो। तो यहाँ पर घर वालों को इन्हें मिलाना होगा। ये क्या था मेरे भाई, लव मैरिज वाला केस था, खुद से ही दोनों जा करके मिल लिए थे आगे। यहाँ पर ये अरेंज मैरिज है, ये जा करके यहाँ रुका मामला है, ये मामला जा करके यहाँ रुका। अब मिलाओ इसको, नहीं मिलाओगे तो एंगल कहाँ से बनाओगे, शादी कहाँ से कराओगे। तो अब ये आप जिम्मेदारी लो, जो बिचौलिया लेता है ना जिम्मेदारी एकदम, हम मिलाएंगे तुम लोगों का, हम शादी करवाएंगे, ठीक है। तो बनिए थोड़ा सा सॉरी। तो अगर हम बात करें तो भैया थोड़ा इनका मिलन समारोह हो और थोड़ा बढ़िया तरीके से इनको मिलाया जाए। तो ये जो लाइन है ये गया है, और ये जो लाइन है मेरे भाई यहाँ पर ये गया है, और जा करके ये मिला दिया गया। जा करके क्या किया गया मेरे भाई, यहाँ पर ये मिला दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पूरा का पूरा मेरे भाई गया है, और यहाँ पर ये जो है ये गया है, और जा करके ये मिला दिया गया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अब क्या बोला गया ज़रा पढ़ो। ये थीटा का मान हमसे पूछा गया, हमने कहा आप बता देंगे भैया, कौन सी बड़ी बात है। आप ये देखिए ना, खुद ही सोचिए, यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा है, तो जब मिलाने पर जो कोण का निर्माण होता है वो हमेशा इसका आधा, तो कितना होता है, तो θ/2 होता है। बस अब जीवन में बचा क्या है ये बताओ। कुछ बचा है मेरे भाई, कुछ भी नहीं बचा। इससे आसान सवाल पूरे धरती पर नहीं था। आप ज़रा देखो तो ये वाला एंगल और यहाँ पर ये वाला एंगल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण, ठीक है। अब उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा देख सकते हो तो आप यहाँ पर देखो कि ये आपका ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल में मेरे भाई जो बाहर वाला कोण है, ये जो बाहर वाला कोण है, इन दोनों के मेरे भाई जोड़ के आधा होगा, यानी थीटा में θ/2 जोड़ने पर 60 आएगा। तो थीटा में मेरे भाई θ/2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अगर हम देखेंगे 2 थीटा में थीटा को जोड़ो तो ये हमारा हो जाएगा 3 θ/2, और ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 60 की। अगर हम काटते हैं 3 से मेरे भाई तो 20 बार में, तो बेसिकली हमारा थीटा का जो मान होगा वो हमारा 40 डिग्री होगा। तो इन्होंने यही पूछा था थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान मेरे भाई यहाँ पर 40 डिग्री होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ज्यामिति, मतलब मज़ा आने वाला है, आप ये समझ करके चलो, यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। बस पढ़ते चलिए। यहाँ पे मैंने कहा ना, उन रास्तों की तलाश में निकलो जिसको दुनिया को पता ही नहीं है, ठीक है। आपका तबीयत खराब है क्या? 2 दिन से मेरी तबीयत खराब है यार, एक दिन से नहीं है। मैं अभी ऐसे बुरी हालत में सोया हुआ था, मुझे पता नहीं कि मैं किस दुनिया में हूँ। हाई पावर का इतना दवा मिल गया है, लेकिन यह है कि 2 दिनों के बाद से आज थोड़ी सी रिकवरी होनी मेरी शुरू हुई है। दोपहर के बाद में जब मैं दवा खा के सोता हूँ ना, मुझे पता नहीं होता कि मैं किस दुनिया में हूँ, ना कोई उठा पाता है मुझे, ठीक है। लेकिन ये है कि आज लास्ट डोज था मेडिसिन का, कल से उसके बाद में कोई मेडिसिन नहीं लेना है, तो कल से शायद ऐसी नींद वाली स्थिति नहीं आए, ठीक है। आशीष भाई कहते हैं आप कौन सा मैरिज करोगे? चलिए आप लोग बताओ मुझे। मैं आप लोगों से ये सवाल पूछता हूँ, कौन सा मैरिज मुझे करना चाहिए है? घर वालों के हिसाब से अरेंज मैरिज करना चाहिए, खुद की पसंद से? बताओ, चलो आप ही लोग बताओ। हटाओ, मेरा छोड़ो, थोड़ा पब्लिक ओपिनियन जाना जाए, क्या उचित रहेगा। ज्ञान देने वाले यहाँ बहुत है ना, थोड़ा ज्ञान हमें ही मिल जाएगा। बताओ चलो। अच्छा, लव मैरिज, वाह बाबू वाह, घर वाले मार के निकालेंगे हमको, हम बाहर, चलो निकलो यहाँ से। कभी भी जीवन में ऐसा काम मत करना कि हाँ कमाना शुरू कर दिया तो किसी की इस बात की कोई सम्मान नहीं है, या किसी की बात कुछ रखनी ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर आप चाहे 1 रुपये कमा रहे हैं, चाहे 100 करोड़ कमा रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा जो भी करो माँ बाप के आशीर्वाद से करो। अभी देखा ना, बेशक अंबानी जी ने जो है बहुत पैसे लुटाए हों अपने बेटे के शादी के ऊपर में, लेकिन जो भी रहा वो उनके सहमति से हुआ है। और जब होता है ना कोई भी शादी अपने सहमति से, तो माँ बाप जो है अपना पूरा 100% एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, आशीर्वाद देते हैं, और जितना हो सकता है अपने जीवन में वो उतना मतलब बच्चों के लिए जो है
पूरा दुआ दिल से निकालते हैं, तो इसीलिए जो भी होगा देखा जाएगा, भविष्य की बात है। अभी कुछ नहीं कह सकते। आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 6 यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 की बातें करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए। प्रॉपर्टी नंबर 6 भी बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है और मतलब बहुत बड़े बड़े सवाल इस पे नहीं बनेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा, बना सकते हो। ठीक है, एक आधा बार एक क्वेश्चन इसके ऊपर में आ गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद नहीं रहता है। इसमें कहा गया कि देखिए एक ट्रायंगल आपके पास में एबीसी नाम का ऐसे बना करके आपको दिया जाएगा। ये आपका ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और इस एबीसी नाम के ट्रायंगल में क्या कहा गया, बीसी को हमने डी तक प्रोड्यूस किया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर इस वाले कोण को हम प्रोड्यूस करेंगे डी तक। तो ये जो बीसी नाम की रेखा है ये कहाँ तक बढ़ के जाएगी, डी तक। तो ये हमारा ए हो गया है, ये हमारा बी हो गया है, ये हमारा सी हो गया है, और ये प्रोड्यूस होके जाएगा डी तक जाएगा। ठीक है, एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का जो मेरे भाई बाइसेक्टर है वो बीसी को कहाँ पर मिलेगा, तो वो बीसी को यहाँ पर ई पर मिलेगा। वो बीसी को कहाँ पर मिलेगा, तो ई पर मिलेगा। अब एबीसी का मान अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये वाला एंगल अल्फा मान लो, एसीडी का मान ये वाला एंगल बीटा मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा ए ई सी का डबल। तो यहाँ पर ये वाला मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो इन दोनों को, जैसे ए बी सी को हमने कितना माना है, अल्फा माना है, और ए सी डी को कितना माना है, बीटा माना है, तो ये दोनों का जोड़ हमेशा मेरे भाई ए ई सी का मेरे भाई क्या होगा, डबल होगा। ए ई सी ये जितना भी आएगा ना मेरे भाई, या आसान भाषा में बोलूँ क्या है, उस दो को तुम वहाँ से हटाओ, उस दो को मेरे भाई आप वहाँ से हटाओ। ठीक है, और इस दो को हटा करके ला करके यहाँ पर इसमें डिवाइड कर दो, तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। वो ला करके डिवाइड कर दो, यानी आसान भाषा में बोले तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सुनो, जैसे यहाँ पर क्या होता है, ये साइड को भजा करके मेरे भाई आगे ले जाओ, तो इसका जो बाइसेक्टर होता है जब इस पे मिलाते हो ना, तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो चीज़ों को एकदम आधे में बांटे, जो एकदम बीच में एक बंटवारा का काम करे। तो यानी आसान भाषा में बोले तो अगर आपको मेरे भाई ये वाला कोण पता करना है तो इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। ये वाला एंगल ना इसके तरफ में होगा ना इसके तरफ में होगा, दोनों के बीच का होगा, यानी ये वाला एंगल हमेशा निकलेगा तो कैसे, दोनों को जोड़ करके आधा कर दो तो ऐसे निकलेगा। ये हमेशा एवरेज का मेरे भाई यहाँ पर काम करेगा, हमेशा एवरेज का काम करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में जब आप लोग देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार का सवाल है कि द साइड बी, यहाँ पे देखो, द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा ए बी सी नाम का ट्रायंगल है, इसका जो साइड बी सी है वो मेरे भाई प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, तो डी तक किया गया है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का जो मेरे भाई बाइसेक्टर है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट बी सी इन एल। तो अगर हम देखते हैं यहाँ तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए यहाँ पर ये कहाँ मिलेगा, तो एल पर मिलेगा। तो अगर ए बी सी का मान मेरे भाई यहाँ पर ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री है, और उसके बाद यहाँ पर ये वाला एंगल 115 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, ये बता दो। तो मैंने क्या कहा, ये जो होगा दोनों का एवरेज होगा, यहाँ पर मेरे भाई जोड़ करके आधा होगा। तो अगर हम जोड़ करके आधा करेंगे तो हम ये बोलेंगे सर 145 का आधा, और 145 का आधा कितना हो जाएगा, 72.5 हो जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं 27 नंबर सवाल। क्या कहा गया है जरा पढ़िए। और 27 नंबर सवाल मैं क्यों पढ़ूं, अब मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ आप लोगों के ऊपर में, 1 मिनट का टाइमर दे रहा हूँ, चलो बना करके दिखाओ। ठीक है, फटाफट बना करके दिखाओ 27 नंबर कितना होगा। कंसेप्ट सिखा दिया, अब उत्तर बता के बताओ कितना होगा, चलो। चलो भाई आगे पढ़े। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, आप लोगों ने ट्राई कर ही लिया होगा। सवाल में देखो मेरे भाई क्या बोला गया है। सवाल में ये हमसे कहा गया है, अरे क्या हो रहा है बोर्ड पे, तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया द साइड क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस टू एस। अगर हम देखते हैं तो जैसे ये P हो गया, Q हो गया, R हो गया,
तो ये जो क्यू आर नाम की है ये कहाँ तक प्रोड्यूस करके ले जाते हैं, एस तक। तो यहाँ पर द साइड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू एस, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी का बाइसेक्टर मीट द क्यू आर एट टी, किस पॉइंट पर मिलता है, तो टी पर मिलता है। पी क्यू आर का मान मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा कितना है, तो 30 है। उसके बाद में पी टी आर का मान, ये वाला एंगल हमारा कितना है मेरे भाई, तो 60 है। तो इन्होंने हमसे बाहर वाला कौन पूछ लिया, पी आर एस का, तो ये सीधा सीधा अल्फा मान लो। अब आपको भी पता है ये एवरेज है दोनों का, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 30 प्लस हमारा अल्फा और बाई हमारा कितना हो जाएगा, 2, ये बराबर होगा मेरे भाई 60 के। बड़े प्यार से यहाँ बोलेंगे कि 30 प्लस अल्फ़ा हमारा हो जाएगा मेरे भाई 120 के, और यहाँ पर अल्फ़ा का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर है। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, और अगला सवाल हमसे क्या कहा गया ज़रा वो देखिए। हम अब पढ़ते हैं मेरे भाई प्रॉपर्टी नंबर 7। यहाँ पर 6 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब 7वें की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें नया क्या सीखने को मिला। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये वाला प्रॉपर्टी वन ऑफ द फेमस प्रॉपर्टी आस्क टिल डेट। ठीक है, ज्यामिति में त्रिभुज का ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है, मेंस के नीचे बात ही नहीं करता है। ये बोलता भैया उसके नीचे मेरी वैल्यू नहीं है, उसके नीचे मैं नहीं आऊँगा, मतलब मेरी औकात जो है वो मेंस की है, प्रीवरी में मेरे को मत पूछना। कभी गलती से आ गया होगा वो अलग बात है, ज़्यादातर ये मेंस में ही आता है। इसीलिए इसका पहला क्वेश्चन देखो मेंस में आया है, दूसरा क्वेश्चन देखो मेंस में आया है। अरे मैं क्वेश्चन देख करके बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है कि जो सिर्फ मेंस में आता है और कौन ऐसा है जो प्री में आता है। तीसरा क्वेश्चन देखो मेंस में आया है, यानी मैंने इसके ऊपर में कुल मिलाकर के 3 सवाल डाले। देखो, पहला मेंस, दूसरा मेंस और तीसरा मेंस। जो बातें मैं बोल दूं ना आप लोगों के सवालों को लेकर के, वो तो मेरे भाई मान ही लेना कि अगर सर कह रहे हैं मेंस में आया तो पक्का मेंस का है। आए दिन मेरा मेरे भाई एक ही काम है, सवालों के साथ में खेलना। सुबह शाम जितने मैथ्स के सवाल मैं लगा देता हूँ ना, ठीक है, उतना एक एस्पिरेंट मेरे भाई महीने भर में लगाता होगा। रीज़न है भाई, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने, मुझे सिर्फ मैथ्स पे ध्यान देना है पढ़ाने पे। तो आए दिन ये कंटेंट वो कंटेंट, ये किताब वो किताब, इतनी बनाने के चक्कर में लगभग सारी किताबों से होकर के, सारे क्वेश्चन से होकर के मैं गो थ्रू हो जाता हूँ। ठीक है, आ जाइए। तो अगर हम बात करें मेरे भाई ये प्रॉपर्टी बोलता क्या है, ये समझो यहाँ पे। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये कहा जाता है, इसमें ये कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए एक आपने त्रिभुज बनाया, यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया, और ट्रायंगल का नाम मेरे भाई कितना हो गया, तो ABC नाम का ये ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, तो ABC नाम का एक ट्रायंगल हो गया। इसमें ये बोला गया कि देखो, एक तुम यहाँ पर क्या बनाओ, तो एक मेरे भाई परपेंडिकुलर बनाओ यहाँ पे, एक ऐसा लाइन जो क्या हो मेरे भाई, और ट्रायंगल भी ऐसा वैसा मत बनाओ, थोड़ा अगर ढंग से समझना है ना, तो ढंग से समझना है तो यहाँ पर ऐसा लंबा वाला ट्रायंगल बनाओ, तब मेरे भाई तुम्हें ज़्यादा हेल्प मिल पाएगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। इसीलिए जो फोटो था मैंने उसको ना बना करके मैंने खुद का फोटो डिसाइड किया। अब यहाँ से बोला जाता है कि आप एक 90 डिग्री का कोण बनाइए। ठीक है, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर एक और लाइन बोला जाता है और ये कहा जाता है कि ये वाली रेखा बाइसेक्टर है, या पहले आप बाइसेक्टर बना लो फिर आप 90 डिग्री बना लेना। तो यहाँ पर पहले बोला गया कि एक ऐसा मेरे भाई लाइन बनाओ जो पहले तो क्या करे, इन दोनों कोनों को बांटे। क्या करे मेरे भाई, बराबर बराबर में बांटे। यानी अगर आपके पास में एक ट्रायंगल है ABC नाम का, तो ABC ट्रायंगल का यहाँ पर ये जो है AD हमारा क्या कर रहा है, तो ये बाइसेक्टर का मेरे भाई काम कर रहा है। अब उसके बाद में इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर भी बना दो। ठीक है, इसके ऊपर में क्या बना दो मेरे भाई, तो इसके ऊपर में एक परपेंडिकुलर भी यहाँ पर बना दीजिए। क्या बना दीजिए मेरे भाई, परपेंडिकुलर भी जो है वो बना दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के यहाँ पे। ठीक है, ये बनाइए परपेंडिकुलर यहाँ पे ला के, और ये परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा मेरे भाई E, ये हमारा हो गया E। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि दो लोगों के बीच में बड़ा प्यारा सा रिलेशन होता है। ये एक बाइसेक्टर में और एक परपेंडिकुलर में, इनके बीच में जो सहमति बनती है, जो रजामंदी बनती है, जो ये कोण बनता है, ये वाला कोण हमेशा काम करता है किसका मेरे भाई, एंगल B और एंगल C के डिफरेंस के आधे का। डिफरेंस के आधे का मेरे भाई, यहाँ पर D हो गया, A हो गया, E हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो D हो गया, A हो गया, E हो गया। ये वाला कोण हमेशा इनके डिफरेंस का आधा है। डिफरेंस मतलब कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, इसलिए मैं मॉड का सहारा ले रहा हूँ और उसका आधा होगा मेरे भाई।
अब आप बोलोगे तो प्रूफ बता देंगे, लेकिन फिर से बोलूँगा प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, मास्टर थोड़ी बनना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर सीधा सीधा पेपर क्रैक करना है तो इतना काफ़ी है कि सर यहाँ पर जब इनके बीच में ये वाला जो एंगल बनता है ना, एक परपेंडिकुलर के बीच में और बाइसेक्टर के बीच में हमेशा जो एंगल का निर्माण होगा वो इनके डिफरेंस का आधा होगा। और इसी बात को थ्योरी के माध्यम से ये पूरा बताया गया कि डी ए ई इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ बी माइनस सी। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। आइए तो सीधा सीधा इसके ऊपर में आप लोग सवाल ही देखिए, प्रूफ से ज़्यादा बेहतर सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो क्वेश्चन में कहा गया कि आपके पास में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ए बी सी है। तो यहाँ बोला गया मेरे भाई ए हो गया, उसके बाद में यहाँ पर बी हो गया और उसके बाद में यहाँ सी हो गया। ए बी सी में एम और एन पॉइंट है बी सी के ऊपर में, एम नाम का पॉइंट यहाँ पर है, एन नाम का पॉइंट यहाँ के ऊपर में है। ठीक है, इस तरीके से मैंने पॉइंट ऑन द साइड सच दैट बी सी दैट ए एम जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो एक यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन है, ए एम मान लेते हैं, और दूसरा मान लेते हैं बाइसेक्टर है मेरे भाई, इसे ए एन मान लेते हैं। ठीक है भाई, बी का मान हमारा कितना है, 68 है, और उसके बाद में सी का मान हमारा कितना है, तो 26 है। अब हमारे एग्जामिनर ने क्या बोला है, तो हमारे एग्जामिनर ने एम ए एन मैन वाला ये वाला एंगल पूछा है। मैंने क्या कहा, मैंने मेरे भाई यहाँ पर ये कहा कि देखो परपेंडिकुलर और इसके दोनों के बीच में यहाँ पर एंगल एम ए एन जो बनेगा वो हमेशा क्या होगा, इनके डिफरेंस का आधा होगा। यानी आप 68 में से मेरे भाई यहाँ 26 को घटा दीजिए और क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 42, और 42 का आधा कितना होता है, तो 42 का आधा 21 होता है। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। अब सोचो मेंस में 3 सालों से ये सवाल आ रहा है, 3 अलग अलग बार आ चुका है, लेकिन प्रॉपर्टी कितना आसान है। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने क्या कहा, लोग डर पहले जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है। अब तुम पहले ही डर जाओगे, पढ़ोगे ही नहीं, तो कहाँ से अटेम्प्ट करके आओगे। ज्योमेट्री है ना बना, हम तो नहीं बना रहे, जो देख तो लो यार कितना आसान है, वही बात है, देख तो लो एक बार, समझ तो लो, नहीं आए तो कहना। मेरे पे विश्वास रखो, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है गणित का जो आपके लिए मैं आसान बना करके ना दे दूं। ठीक है, थोड़ी मेहनत हम कर लेंगे, थोड़ी आप कर लेंगे, सर हो जाएगा, सीख लेंगे, मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 29 को ही देखिए, यहाँ पे कितना प्यारा सवाल है और क्या कहा गया है। तो यहाँ पर बोला गया है एक ट्रायंगल आपके पास में ए बी सी है, ये आपके पास में ए हो गया, ये आपके पास में बी हो गया, और ये आपके पास में सी हो गया। एंगल बी का मान 78 दिया गया है और एडीज के बाइसेक्टर का काम करता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये वाला वैल्यू देखो मेरे भाई, क्या कहा गया, तो बोला गया ये एडी जो है मेरे भाई काम कर रहा है किस चीज़ का, तो एडी यहाँ पर जो है एडीज बाइसेक्टर मीटिंग बी सी एट डी, और ए ही मेरे भाई परपेंडिकुलर है, तो इससे पहले ए ही बना देते हैं, और ये मेरे भाई यहाँ पर एडी का काम करेगा। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बाइसेक्टर है। डी ए ई का मान यहाँ पर डी हो गया, ए इस बार बीच वाले की वैल्यू दे दी है, और बीच वाले की वैल्यू कितनी दे दी है कि भैया, तो बीच वाले की वैल्यू हमारी 24 दे दी है। बी का मान कितना दे दिया, 78 दे दिया। पक्का सी का मान पूछा होगा, सी का मान कितना है, देखो यहाँ पे। ठीक है, पेपर में फिगर बना के ही करना पड़ेगा, खुद का फिगर बनाना होता है, एग्जामिनर तुमको फिगर बना के नहीं देता है, खुद से सॉल्व करना होता है। तो बोलोगे सर ये जो बीच वाला ये हमारा जो 24 है ना सर, ये बराबर है इनके डिफरेंस के आधा के। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस वाले एंगल को कितना मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, तो ये बोलेंगे सर ये 78 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हमारा अल्फा डिवाइडेड बाई कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो बीच वाला कोण हमेशा बनता है, बीच वाला कोण सा ये 24, इनके डिफरेंस का मेरे भाई आधा, 24 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और ये बराबर होगा 18 माइनस किसके, अल्फा के। वो अल्फा को हम इधर लेकर के आएंगे और 78 में से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हमारा कितना ऑप्शन हो जाएगा, तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। समझ गए बात को लेकर के, यहाँ पे क्लियर है। आ जाइए, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सेम प्रॉपर्टी के ऊपर में है, आसान है, ये भी कर सकते हो। क्या कहा गया, 30 नंबर सवाल देखो, मेंस का है। एक ट्रायंगल हमारे पास में पी क्यू आर है, तो देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल आपके पास में मेरे भाई पी क्यू आर बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, एक ट्रायंगल पी हो गया, फिर यहाँ पर क्यू हो गया, फिर यहाँ पर आर हो गया। क्यू का मान हमारा कितना है, 84 है, आर का मान कितना है, 48 है। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं कि ये 84 है मेरे भाई, और यहाँ ये लिख देते हैं ये हमारा 48 है।
उसके बाद में कहा गया कि पी एस जो है वो मेरे भाई परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। तो यहाँ से एक रेखा हम लेकर के आए और वो रेखा का मेरे भाई नाम क्या है, तो बोलेंगे सर ये पी एस है। और पी एस नाम की जो रेखा है वो क्या है, तो पी एस नाम की रेखा क्यू आर पर परपेंडिकुलर का काम करती है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ पी मीट क्यू आर एट टी। पी का जो बाइसेक्टर है वो क्यू आर पर कहाँ मिल रहा है, तो टी पर मिल रहा है। एस पी टी का मेरे भाई ये वाला मान कितना होगा, फिर वही बात, डिफरेंस का कितना हो जाएगा, आधा। बोलिए, तो हमेशा जो बीच वाला एंगल होगा, जैसे ये अगर अल्फा है तो ये जो अल्फा होगा हमेशा क्या होगा, डिफरेंस का मेरे भाई आधा होगा। तो यहाँ पर 84 में से 48 को घटा करके क्या कर दोगे, आधा कर दोगे। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 36 का आधा कितना, 18 हो जाएगा। ठीक है, मेंस में हर बार सवाल आता है यही दो एंगल दे करके मेरे भाई डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखो यहाँ पर 31 नंबर सवाल। क्या कहा गया जरा पढ़ो। कहा गया एबीसी में बी और सी का मान दिया, परपेंडिकुलर दिया और हमसे एन ए भी पूछा है। हो सकता है कुछ नया हो, देख लेते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है। देखिए ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। ठीक है, एंगल बी का मान हमारा कितना है, तो यहाँ पर मेरे भाई 30 है। ठीक है, और एंगल बी का मान 30 है और सी का मान हमारा कितना है, तो सी का मान मेरे भाई यहाँ पर 60 है। उसके बाद में ए एम जो है वो परपेंडिकुलर है और यहाँ पर ए एम हमारा किसके ऊपर में परपेंडिकुलर है, तो ए एम जो है मेरे भाई यहाँ पर वो बी सी के ऊपर में परपेंडिकुलर है। ए एन हमारा एंगल बाइसेक्टर है। ये जो ए एन हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। तो हमसे एन ए बी का मान पूछा गया, थोड़ा डिफरेंट है इस बार, लेकिन हाँ आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे भाई कर सकते हैं। अब इस फिगर में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, और गड़बड़ी पता है क्या हो गया है, आमतौर पर 90% लोग ऐसा ही बनाते हैं और वो यहाँ पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बोलता है तो यहाँ बना देते हैं, बाइसेक्टर हमेशा राइट में बनाते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, आपको दुनिया का कोई भी इंसान ये प्रॉपर्टी पढ़ा देगा, ये प्रूफ पढ़ा देगा और बड़े आसानी से ये सिखा देगा, लेकिन वो आपको एक चीज़ नहीं बता पाएगा। वो या तो मैं बता पाऊंगा, ये मेरी फॉर्मूला बुक मेरे भाई आपको बता पाएगी। और वो क्या है, तो वो यहाँ पर ये है कि कभी भी जो परपेंडिकुलर होता है वो बड़े वाले एंगल के पास में होता है और जो बाइसेक्टर होता है वो छोटे वाले एंगल के पास में होता है। पीछे वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, परपेंडिकुलर हमेशा बड़े वाले के पास में, बाइसेक्टर छोटे वाले के पास में। परपेंडिकुलर 78 के पास में और बाइसेक्टर अल्फा, अल्फा का मतलब 30 के पास में। और पीछे में चले जाओ, परपेंडिकुलर 68 के पास में और बाइसेक्टर छोटे वाले के पास में। ये नियम होता है और अगर इसके विरुद्ध जाओगे तो तुम्हारा सवाल गलत बनेगा। ऐसा नहीं है उत्तर नहीं आएगा, उत्तर डेफिनेटली आएगा, लेकिन वो पूरा का पूरा मतलब ऐसा तैसा करके पूरे ट्रायंगल को रख देगा। तो वही बात है, अगर आप मेरे भाई बनाना चाहते हो, आप इसे परपेंडिकुलर का नाम दो और इसे बाइसेक्टर बनाओ। मतलब थोड़ा मैं आसान भाषा में समझाऊं तो ये परपेंडिकुलर को यहीं रहने दो, बस ये बाइसेक्टर को उठा करके मेरे भाई यहाँ पर इसको हटा दो, तो बाइसेक्टर ऐसे बनाओ बस। मतलब बाइसेक्टर एक ऐसा है, मैग्नेट की तरह काम करेगा, हमेशा छोटा वाला एंगल उसको अपने पास में खींच लेगा। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर बाइसेक्टर की जगह छोटे वाले के पास में होती है, ऐसा मान करके चलो। तो यहाँ पर जो ए एन है वो मेरे भाई क्या काम कर रहा है, बाइसेक्टर का। ये हमेशा छोटे वाले के पास में, ये हमेशा बड़े वाले के पास में। अब सही होगा। ठीक है, प्रूफ मेरे भाई कोई भी बता देता है, डिफरेंस का आधा वो कोई भी दे देता है, लेकिन ये छोटी छोटी बारीकियां ये कोई नहीं बता पाता। इस क्वेश्चन को जान के हमने रखा था कि छोटी बारीकी भी आप सीख पाओ। नोट बना करके कॉपी में लिखना है तो लिख लो, परपेंडिकुलर बड़े वाले के पास, बाइसेक्टर छोटे वाले के पास। अब देखो एन ए बी, अब ये वाला एंगल आपको बताना है, ये वाला एंगल हमारा कितना होगा। हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ा तोफ है नहीं, इस क्वेश्चन को फालतू का मेरे भाई डराना और धमकाने वाली काम की गई है। इस सवाल में मेरे भाई कुछ भी नहीं है। पूछो क्यों नहीं है, आप एक बात बताओ, इस सवाल में मेरे भाई क्या है। इतना सा ही तो है भैया, ये 30 है तुम्हारा यहाँ पर और ये मेरे भाई कितना है, 60 है। तो ये 30 और 60 कितने हो गए, 90। और अगर ये 90 हो गए तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 90। ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, अब ये एंगल मेरे भाई 90 होगा तो यहाँ से जो बाइसेक्टर बनाओगे तो वो बाइसेक्टर देखो ये 90 है, तो बाकी जो बाकी 90 होगा वो क्या करेगा, आधे आधे में काटेगा, यानी ये 45 और ये कितना मेरे भाई 45। तो वही बात है, बी ए एन, ये वाला कितना हो जाएगा 45 और ये पूरा कितना 45। तो था नहीं क्वेश्चन में, लेकिन इसको मेरे भाई रखने का उद्देश्य मात्र मेरे मन में इतना था कि एक आपको बता पाएं कि देखो बच्चे, ये वाला जो होता है इधर के पास में और ये वाला इसके पास में। अब तुम्हें वेरीफाई करना है, तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। इसमें सबसे मजे की बात ये आती है, ये वाला एंगल अगर पूछ ले,
ठीक है, यहाँ पर ये वाला छोटी छोटी चीज़ें मेरे भाई पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 30 है 45 है तो ये मेरे भाई 75 हो गया, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। उसके बाद में ये वाला एंगल इनके डिफरेंस का आधा होता है, 60 और 30 का डिफरेंस 30 का आधा मेरे भाई 15, और 75 में 15 जोड़ देंगे तो ये 90 आ जाता है। तो ये 100% वेरीफाइड होता है, 100% वेरीफाइड रिजल्ट आपको देता है। तो इस तरीके से मेरे भाई आप लोगों ने सीखा, 30 था 60 था 90 90 बच गया, 90 का आधा ये 45 हो गया, आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए मेरे भाई हमारी तरफ से इतना ही है, और बाकी अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 8 से, और यहाँ से हम पढ़ेंगे जो कि अपने आप में एक नया प्रॉपर्टी होगा। वो भी आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा कि यूं ही नहीं रिश्ते बन जाते, यूं नहीं ट्रायंगल बन जाते, त्रिभुज को बनने के लिए भी कुछ पर्टिकुलर नियमों की आवश्यकता होती है। और ये सीखेंगे आप अगली क्लास में, यानी कल की क्लास में। अभी फिलहाल आप लोगों के लिए एक बड़ा प्यारा, बहुत बढ़िया शानदार चीज़ लॉन्च होने वाली है यूट्यूब पर विक्रमजीत सर के द्वारा। ठीक है, तो अभी सभी लोग जो हैं वो लाइव आ जाएं वहाँ पे यूट्यूब पे। सीजल का समाधान रीजनिंग में क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से सारी चीज़ें करेंगे, वो सारी बात आपको विक्रमजीत सर अभी यूट्यूब पर बताएंगे। मैं भी वहीं पे इवेंट में ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी मेरा भाई है जो कि सीजल की तैयारी कर रहा है, और कोई क्या, सभी लोग ज़रूर आइए मेरे भाई, बहुत प्यारा तोहफा है आप लोगों के लिए। ठीक है, जल्दी से रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर लाइव आ जाइएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।